प्रतिदिन सुबह होती है और प्रतिदिन शाम होती है। सुबह और शाम, सुबह और शाम, ऐसे ही हमारी पूरी जिंदगी तमाम होती है। हम सुबह एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं और काम को करते करते शाम हो जाती है। इस तरीके से जन्म से लेकर हम यही करते आए हैं। बचपन में पढ़ने का काम करते थे तो सुबह से शाम तक पढ़ने का काम ही करते थे। प्रतिदिन केवल क्लास बदलती थी, कक्षा बदलती थी, पाठ्यक्रम बदलते थे, लेकिन 5 साल से 10 साल, 15 साल, 25 साल तक लगातार पढ़ने का कार्य निरंतर रूप से हम जारी करते ही रहते हैं। इसके बाद में जब हम सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं और अध्ययन करके जब कैरियर, जॉब, नौकरी, सर्विस और बिजनेस की ओर अग्रसर होते हैं, तो नौकरी करने वाले नौकरी करते हैं, बिजनेस करने वाले बिजनेस करते हैं, सुबह से शाम तक यही करते हैं। इसके बाद में जब बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो बुढ़ापे की अवस्था में भी हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार जीवन की आखिरी अवस्था तक काम करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारा शरीर थक नहीं जाता, जब तक हमें हमारी बीमारियां घेर नहीं लेती और जब तक हम काम नहीं करने को बाध्य नहीं हो जाते, तब तक हम काम लगातार करते रहते हैं। क्या इस तरीके से पशुओं की तरह जीवन जीना, क्या ये जीवन है? मैं अपने आप से कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार ये सवाल करता हूं। और सवाल यही करता हूं कि पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, ये भी प्राणी है, जीव है, ये भी आत्मा है और एक इंसान में भी आत्मा का वास है। एक चींटी में भी आत्मा का वास है, एक हाथी में भी आत्मा का वास है और एक इंसान में भी आत्मा का वास है। अब जब अपना मानव जीवन पेट भरने के लिए पशु, पक्षी, जानवर भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और हम जब इंसान हैं तो हम भी भोजन करते हैं। मोटे तौर पर अगर फर्क देखा जाए तो यही है कि पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर कमाते नहीं है। वो या तो प्रकृति, सृष्टि, ब्रह्मांड पर आश्रित है या फिर इंसानों पर आश्रित है। वो नौकरी नहीं करते, वो कमाते नहीं, वो रोजगार नहीं करते, वो कारोबार नहीं करते। और हम अगर जब इंसान है तो हम कमा कर खाते हैं, और इस कमाने में हमें जो भी जीवन मिला है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जो भी जितना भी मिला है, ये पूरा जीवन धन कमाने में, नाम कमाने में, पद कमाने में, पद प्रलोभनों को पाने में, अहंकार के पोषण में खत्म हो जाता है। तो मेरा अपने आप से कई बार ये सवाल होता है कि 2 वक्त की दाल रोटी के लिए पेट तो पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर भी भरते हैं और हम भी अपना पेट भरते हैं। फिर क्या इंसानों में जो सोचने समझने की जो बुद्धि है, अच्छे भले बुरे को सोचने की जो समझ है, जो ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, क्या वो पशु, पक्षी और जानवरों में है? आपको पूछेंगे तो आप कहेंगे नहीं है। तो फिर क्या इंसान का जन्म लेना और जन्म लेकर सुबह से शाम हो जाना, सुबह से शाम हो जाना, सुबह से शाम हो जाना, हर रोज खाना खाना, व्यापार करना, कारोबार करना, धन कमाना, और धन कमाने का अपार अनंत दरिया है, जितना कमाए उतना कम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है।
तो क्या ये जीवन है? क्या हम जो जी रहे हैं वो वास्तविक रूप से जीवन है? हम जीवन को जानने, पहचानने, समझने के लिए प्रयास ही नहीं करते। ना हमारे अंदर कोई प्यास होती, न कोई तड़प होती, न जीवन को जानने पहचानने के लिए तलाश होती। हम जीवन की अगर परख हम अगर करना चाहे तो अगर 2 मिनट 5 मिनट भी हम अपनी सांसों को अगर ऐसे रोक कर रखें तो हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे जीवन में हमारी सांसों का, हमारे जीवन के लिए सांसों का और हमें हमारे जीवन का कितना मूल्य है, कितना महत्व है। हम दरअसल हमारा जीवन व्यर्थ के लोगों से मुलाकातों में, व्यर्थ के कार्य को करने में खो देते हैं। और जब जीवन का आखिरी दौर जब हमारे पास में आता है और जब हम बुढ़ापे में हमने जो जीवन जी लिया है उसकी ओर हम जब झांकते हैं, अतीत गुजरे हुए दौर की ओर जब हम देखते हैं तो हमें ये आभास होता है कि जीवन कितना महत्वपूर्ण था, कितना महत्व था, कितना अनमोल था। धन से, नाम से, पद से, सोने चांदी, हीरे मोती, सबसे ज्यादा अगर अनमोल था मेरे दोस्त तो ये मानव जन्म था, ये मानव जीवन था, जिसे व्यर्थ में ही खो दिया। हम आए दिनों सुनते हैं आज उसकी मौत हो गई, आज उसकी मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। यह तय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे में ही मरेगा और जीवन की आखिरी अवस्था में ही मरेगा। हमारे कर्म ये तय करेंगे कि आपका जन्म क्या होगा, आपका जीवन क्या होगा। लेकिन कम से कम हम सजगता पूर्वक जीवन जिए, सात्विक राह पर चले, सतोगुणी पथ पर चले और ये जानने का प्रयास तो करें कि ये जीवन क्या है। जब चिंतन की गहन गहराई में जब हम डूबते चले जाएंगे, हमने दरअसल ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, मौत क्या है। क्योंकि इनको जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी को। हजारों लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति होता है जो ये सोचता है, समझता है। अगर आपको खाना खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को पानी नहीं मिलेगा तो आप 100 बार सोचोगे, अरे मैं प्यासा हो गया, मुझे पानी नहीं मिला, मेरे को खाना खाना है, मुझे भोजन नहीं मिला, मेरे को नाक बंद है या मेरे को सांसें लेनी है और मेरे को सांसें नहीं मिली। तो भोजन नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, प्राणवायु और हवा नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते। लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे अंदर इस जीवन को जानने, पहचानने, समझने की वो तलाश, वो तड़प, वो प्यास ही पैदा नहीं होती। क्योंकि हम इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन तमाम विकारों की जकड़न में, उलझन में, दुनियादारी, मोह, माया, मकड़जाल, माया जाल की इस उलझन में इस तरीके से फंसे और फंसे रहते हैं कि हमारे अंदर क्षण भर के लिए भी ये विचार उठता है कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, तो हम फिर से उसी दुनिया में फंस जाते हैं और दब जाते हैं। लेकिन वो सजग साधक जो होता है वो समय में से समय निकाल कर कुछ समय ईश्वर के लिए, कुछ समय अपने आप को जानने के लिए, कुछ समय परमपिता परमात्मा को पहचानने के लिए निकालता है। क्योंकि जीवन मेरे दोस्तों बेहद अनमोल है। इसे हंसी खुशी से जिए, पूर्ण रूप से सजगता से जिए, इसे होश में जिए, पूर्ण रूप से सतर्कता से जिए, सजगता से जिए, वर्तमान में जिए। हमने जब बचपन से ही, जब स्कूली पढ़ाई से ही, जब देश के, दुनिया के कई आध्यात्मिक विचारकों को जब पढ़ने की शुरुआत की तो एक विषय जो उभर कर आया जिसमें ये लिखा था कि हम सजगता पूर्वक जीवन जिए, हम वर्तमान अवस्था में जीवन जिए, हम होश पूर्वक जीवन जिए।
लेकिन होश पूर्वक जीवन कैसे जिया जाता है, हम सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में कैसे सजग, सतर्क, होश पूर्वक और वर्तमान अवस्था में रहे, ये जीवन को आत्म शांति, आत्म आनंद की अवस्था में जीने का मूल मंत्र है, जिसे लेकर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम सुबह से शाम तक इस जीवन को जाने, पहचाने, समझे और जीवन को एक वास्तविक परम आनंद की अवस्था में जिए, यही हमारे जीवन का महान लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।